ये कोई मामूली किताब नहीं, नसीहत है नूरानी। उन्हीं की आत्मकथा, उन्हीं की जुबानी। ओम साई राम। ओम साई राम। सभी साईं भक्तों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज का टॉपिक है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि आजकल बाबा को लेकर के बहुत विवाद खड़े किए जा रहे हैं। उनमें से कहीं विवाद है साईं सच्चरित्र को दिखा करके, वो छोटे वाले ग्रंथ दिखा दिखा करके बोलते हैं कि देखो बाबा ने यहाँ पे मांस खाया है, बाबा चिलम पीते थे, बाबा नशेड़ी है। तो ऐसे कहीं विवादास्पद बयान, मतलब यूट्यूब के माध्यम से, आजकल सोशल मीडिया बहुत सक्रिय है, तो यूट्यूब के माध्यम से बाबा के ऊपर बहुत लांछन लगाए जाते हैं। तो हम लोगों को देखिए, हम लोग उनको आंसर देने के लिए ये सेशन नहीं है। वो लोगों को जो सही लगता है वो करें, लेकिन जो साईं बाबा के भक्त हैं, जो लोग बाबा से हृदय से जुड़े हैं, उनके मन में वो लोग जब वो सवाल उठाते हैं तो वो सवाल हमारे भक्तों के हृदय में भी पहुंचती हैं और हमारी श्रद्धा कुछ हद तक डावाडोल हो जाती हैं। वो भक्त बड़े बड़बागी हैं जो ऐसे सब सुनने के बाद भी उन बातों पे गौर नहीं करते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत तार्किक होते हैं। ऐसे लोगों के मन में एक संशय उत्पन्न हो ही जाता है। तो अपने भक्तों के लिए ये सेशन है। उन लोगों के सामने ये कुछ विचार है जो साईं सच्चरित्र से निकलते हैं। मैं ये विचार बाबा के आप लोगों के सामने साझा करता हूँ। आज का टॉपिक है, क्या साईं बाबा मांस खाते थे और खिलाते थे? ये टॉपिक है, क्या साईं बाबा मांस खाते थे और खिलाते थे? ये टॉपिक पे आने से पहले शास्त्र मांस के बारे में क्या कहता है? मांस भक्षण वर्जित है एक साधक के लिए, क्योंकि मांस खाने से तमोगुण बढ़ता है। चित्त न शुद्ध हो सकती है, न शांत और स्थिर हो सकती है अगर मांस खाते रहे तो हमारे शास्त्र में मांस वर्जित है। लेकिन अगर जो लोग अपने आप को बाबा के सच्चे साधक मानते हैं, बाबा के सच्चे भक्त मानते हैं, उन लोगों के लिए मांस खाना वर्जित है। तो मांस के ऊपर कबीर जी क्या कहते हैं हम लोग देखते हैं। कबीर जी कहते हैं, तिल भर मछली खाए के कोटि गऊ दे दान। तिल भर मछली खाए के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट लय मरे तो भी नरक निधान। तिल कितना होता है? तिल भर जितना भी मांस खा के, गौदान सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। करोड़ों करोड़ों गौदान भी कर दें तिल भर मछली खा के। गुनाह कितना छोटा किया है देखो, सिर्फ तिल भर मछली खाया है और उसके बदले में करोड़ों गौं को दान दे रहा है। काशी करवट लय मरे, क्योंकि काशी में अगर जान निकल जाए तो कहते हैं कि इंसान की मुक्ति मोक्ष हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कबीर जी बोल रहे हैं, अगर काशी में करवट लेकर के भी अगर उसका निधन हो जाए, वो मृत्यु को उपलब्ध हो जाए, तो भी नरक निदान। मतलब तिल भर मछली खाना इतना बड़ा निंदनीय कार्य है। तिल भर मछली खा के करोड़ों गौओं को दान भी दे और काशी में करवट लेकर के अगर उसका निधन भी हो जाए, वो मर भी जाए, तब भी वो नरक ही जाएगा, क्योंकि उसने तिल भर मछली खाया है। तिल के जितना मछली खाया है, मांस खाया है। कितना कटाक्ष देखिए। कबीर की वाणी बड़ी पैनी होती है, धार धार होती हैं और साफ दो टूक बात करते हैं कबीर जी। इसीलिए कबीर जी ज़्यादा लोगों को नहीं भाते हैं, अच्छे अच्छों को नहीं भाते हैं। बड़ा कटाक्ष भरी वाणी है उनकी और दो टूक बात करते हैं। अर्ध सत्य कभी नहीं होता, मन रखने के लिए कभी बात नहीं करते हैं। सीधा लफ्ज़ों में
सीधी बात करते हैं कबीर जी। तो ये था कबीर जी। अच्छा, मांसाहार को लेकर के बाबा क्या कहते हैं अपने भक्तों के लिए, अब वो देखते हैं। बाबा खाते हैं नहीं खाते हैं हम बाद में आएंगे, लेकिन बाबा मांसाहार को लेकर के अपने भक्तों को क्या कहते थे पहले जरा वो देखते हैं। अध्याय 23 ओवी क्रमांक 17। नाना साहेब चांदुरकर एक भक्त से कह रहे हैं, नाना कांदा ज्या पचनी पड़े तया नीच खावा तो। कांदा यानी प्याज, ज्या पचनी पड़े, प्याज खा करके जो हजम कर सकता है उसी ने प्याज खाना है। एक प्याज के लिए बोल रहे हैं, मांसाहार तो बहुत दूर की बात है। मांसाहार करो ये तो बोलना बहुत दूर की बात है, प्याज के लिए बोल रहे हैं। नाना कांदा ज्या पचनी पड़े तयानीच खावा तो, पचविण्याचा झोम वावा तयाने कांदा खुशाल खावा। अगर प्याज पचाने की ताकत है ना तो फिर प्याज को बेशक खा ले। प्याज खाने की वजह से मन में जो गलत वृत्तियां पैदा होगी अगर उनको दबाने की ताकत है तो प्याज खुशाल खाए, बेझिझक खाए। तो जो बाबा, एक प्यास के लिए ये वाणी है बाबा की, तो बाबा हम लोगों को मांसाहार करने का प्रोत्साहन कैसे दे सकते हैं? नहीं नहीं, बाबा को तो सब चलता है, साईं बाबा को सब चलता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले साल जब मैंने यही बातें यही शिरडी के पावन भूमि से जब मैंने लोगों के सामने रखी, कई लोग मुझसे कट गए सिर्फ क्योंकि मैंने नॉनवेज के खिलाफ बात किया। बाबा ने कहा है हमसे नॉनवेज छोड़ने के लिए, ये क्या है? कितने लोग मुझसे दूर हो गए सिर्फ ये टॉक की वजह से। कोई बात नहीं, भीड़ के लिए नहीं बोलता, जो सच है वही रखूंगा। जिनको जुड़ना है वो जुड़ेंगे, जिनको कटना है वो कटेंगे। आगे अध्याय क्रमांक 38 ओवी नंबर 104। अभक्ष भक्षार्थी जयाचे मन तयाची वासना करी तो शमन। अगर बाबा हंडी में मांस बना करके खिलाते भी थे तो बाबा के संपर्क में आने वाले कहीं यवन भी हुआ करते थे और कहीं हिंदू भी ऐसे हुआ करते थे जो मांस को बहुत चाव से खाते थे। लेकिन बाबा बोलते हैं मैंने सिर्फ उनको खिलाया जिनके ऊपर मेरा विश्वास है कि इनको 2 बोटी खिला करके इसकी वासना को मैं हमेशा के लिए शमन कर सकता हूँ, इसकी वासना को मैं हमेशा के लिए मिटा सकता हूँ, तो उन लोगों को मैंने मांस खिलाया। जो लोग वहां तक पहुंच चुके हैं कि उनको थोड़ी सी वासना बची है बाबा के नज़र में, मैं अगर 2 निवाला अपने हाथों से खिला करके अगर हमेशा के लिए इसका मांस खाने की वृत्ति को मैं अगर खत्म कर सकता हूं तो बस उनको खिलाया। अभक्ष भक्षार्थी जयाचे मन तयाची वासना करी तो शमन। तेज करी जो मनाचे दमन तयास अनुमोदन देसाई। और अगर समझो किसी ने संकल्प किया कि बाबा हम मांस नहीं खाएंगे, तो बाबा अपना पूरा जोर लगा देते थे वो बंदे के लिए, अपनी पूरी ताकत लगा देते थे कि उससे वो मांस, वो जो बेचारा संकल्प लेके बैठा है कि मैं मांस नहीं खाऊंगा, तो उसको उसमें सिद्धि मिले, उसमें उसको सफलता मिले। तो मांस को लेकर के बाबा की आज्ञा ये है हम भक्तों के लिए। तो उन्होंने मांसाहार को कभी प्रोत्साहन नहीं किया। जो लोग मांस छोड़ने का संकल्प उठा के जाते थे बाबा के पास, तो अपनी पूरी ताकत लगा देते थे उनमें कि उनका वो संकल्प दृढ़ हो, वो संकल्प में पैनापन आ जाए, धार आ जाए। अब आते हैं बाबा मांस खाते थे क्या? तो हाँ, बाबा मांस खाते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अध्याय 7 ओवी क्रमांक 21 कहती हैं, फकीर पंक्ति सी मांस भोजन अथवा यदृच्छ मत्स्य सेवन तेथेची तोंड गालिता श्वान विटेन मन जायाचे। तो बोलते हैं फकीर की पंक्तियों में बैठ करके, फकीरों की कतार में बैठ करके बाबा मांस का भोजन करते थे और कभी कभी मछली भी खाते थे, मत्स्य सेवन। लेकिन जब वो खा रहे होते थे उस समय अगर कोई बाजारू कुत्ता
आकर के अगर बाबा के ताट में अगर मुंह डालते थे तो बाबा उसको भी हड़हड़ नहीं करते थे, वो दोनों एक ताट में खाते थे। तो ये बात को समझना होगा। तेतेची तोंड गालिता श्वान विटेन मन जायाचे, जिसका मन विटाल को उपलब्ध नहीं होता था, मन में कोई कुभाव नहीं आता था कि अरे ये तो बाजारू कुत्ता है, ये मेरे ताट में मुंह डाल दिया, तो वो अवस्था है बाबा की। एक बाजारू कुत्ता भी अगर उसी समय में आकर के अगर मुंह डाले तो वो दोनों एक ताट में खाते थे, वो कुत्ते का झुट्टन भी खाते थे। उस अवस्था पे पहुंचे हुए हैं बाबा। तो केवल मांस खा रहे हैं ये दिख रहा है, लेकिन साइड में ये वाणी जो बह रही है कि उसी ताट में अगर बाजारू कुत्ता भी मुंह डाल दे तो उसको भी बाबा हड़हड़ नहीं करते थे, उसको हकालते नहीं थे, बल्कि वो दोनों एक ताट में खाते थे, उनका मन खिन्न नहीं होता था। तो वो अध्यात्म की कौन सी ऊंचाई है समझना होगा। तो अगर वाकई में इतनी विशालता है हृदय की तो आप भी मांस कुशाल खाइए। कोई साधारण साधु संत हो या सदगुरु हो, इनकी कैटेगरी बहुत ऊंची है। अगर वो किसी कारण से खाते भी हैं तो अगर छोड़ना भी पड़े तो 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। लेकिन एक साधारण व्यक्ति की बात ऐसी नहीं है। छोड़ने के लिए उसको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, बड़ी साधना करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी वृत्ति अचानक से गिरता नहीं है, समय लगता है। केवल एक सिद्ध पुरुष जिसने मन को जीता है, जो मन जीत है, बस वही व्यक्ति एक पल में अगर कोई वृत्ति को गिराना चाहे तो गिरा सकता है। एक सिद्ध पुरुष या संत या सद्गुरु अगर मांस खाते हैं तो वो मन जीत है, और अगर छोड़ना भी पड़े तो 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। देखिए, श्री चैतन्य चरितामृत अध्याय 9 श्लोक 44 में एक वचन आता है भगवान या पूर्ण पुरुष के बारे में। वह कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। अर्थात एक दिव्य पुरुष जो चाहे वो कर सकता है, वो जो चाहे कि ये ना करूं मैं तो नहीं कर सकता, और अगर वो ठान ले तो उलट पुलट करके दिखा सकता है। अन्यथा कर्तुम। अभी देखिए, सवाल उठाते हैं कि तुम्हारे साईं बाबा मांस खाते थे, लेकिन जिस हंडी में बाबा स्वयं अपने हाथ से मांस पकाते थे उसमें चम्मच डाल के हिलाने के बजाय दगदगती ज्वाला के बीच जो हंडी बैठी है उसमें हाथ डाल करके चम्मच के बगैर वो मांस को हिलाते थे। कोई वाकई में अगर करके दिखाए और फिर मांस खाए। तो बाबा के ऊपर लांछन लगाना बहुत आसान है। तुम्हारे साईं बाबा मांस खाते थे, लेकिन मांस खाते थे तो जिस हंडी में मांस पकता था वो दगदगती हंडी में अपना हाथ डाल करके चम्मच की तरह हिलाते थे, और फिर भी उनका हाथ जलता नहीं था। तो वाकई में अगर आपको भी मांस खाना है तो पहले हंडी में हाथ डालिए, चम्मच की तरह हिलाइए, और फिर उस हाथ से मांस का भक्षण कीजिए। नहीं कर सकते हैं। 45वें अध्याय में एक ओवी है कि कहते हैं कि गुरु जो करते हैं वो नहीं करना चाहिए। गुरु जो करते हैं वो नहीं करना चाहिए, बल्कि गुरु के मुख से जो वाणी निकलती है, जो आज्ञा निकलती है, उसका अनुसरण करना चाहिए। गुरु का अनुकरण नहीं करना चाहिए। गुरु का अनुकरण का मतलब है गुरु जो करते हैं वो नहीं करना चाहिए। गुरु मांस खाते हैं तो मैं मांस खाऊंगा, नहीं, गलत है। फिर गुरु तो दगदगती हंडी में, जलती हुई हंडी में हाथ डाल करके चम्मच की तरह हिलाते थे, फिर आप भी हिला के दिखाइए। गुरु तो अपने, फिर साईं बाबा तो अपने शरीर को खंड खंड करके हाथ अलग, धड़ अलग, पैर अलग करके दिखाते थे, और फिर वापस उसको पूर्ववत जोड़ देते थे। आप भी अपने आप को काट के दिखाइए। साईं बाबा खाते हैं इसलिए हम खाएंगे, कैसे चलेगा? गुरु का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुकरण का मतलब होता है वो जैसा करते हैं वैसा हम करेंगे, गलत। फिर वो बहुत कुछ करते हैं। बल्कि गुरु का अनुसरण करना चाहिए कि वो जिस वाणी को अपने श्रीमुख से निकालते हैं, जिस आज्ञा को वो देते हैं, जैसे उनकी आज्ञा है कि अगर कांदा
प्याज खा करके अगर उसको पचा सकते हो तो ही प्याज को खाना, मांसाहार की तो बहुत दूर की बात है। ये उनकी वाणी है, इसको सुनना है। वो मांस खाते थे इसलिए हम खाएंगे नहीं, बिल्कुल गलत लॉजिक है। ये टॉपिक है ना, बाहर वालों के लिए तो बहुत ही कटाक्ष भरा होगा, लेकिन अपने ही कितने लोग इसमें फंसे हुए हैं कि नहीं बाबा मांस खाते थे इसलिए हम भी खाते हैं। फिर बाबा बहुत कुछ करते थे। बाबा अपनी हथड़ियों को अपने मुख से बाहर निकालते थे, उसको स्वच्छ धोते थे, झाड़ पे सुखाते थे, फिर वापस उसको अपने मुख से अंदर लेते थे। आप करके दिखाइए, उसको धोती योग कहते हैं। हम लोग कर पाएंगे? बाबा अपने शरीर को खंड खंड अलग अलग विभाजित करके फिर से उसको पूर्ववत जोड़ते थे, हम जोड़ पाएंगे? धगधगती अंडी में हाथ डाल करके जलाते थे और उनका हाथ नहीं जलता था, वो लीला हमसे हो पाएगी? तो नहीं, ये तर्क देकर के हम लोग बचना चाहते हैं। देखिए, अगर आप एक साधारण संसारी है तो आपके लिए ये बात बिल्कुल लाजमी सी है कि आप मांस खा सकते हैं, आप एक साधारण जीवन जी सकते हैं। लेकिन जो लोग बाबा के हृदय के करीब जाना चाहते हैं, जो बाबा के सच्चे साधक है, बाबा के सच्चे भक्त है, जो अपने आप को सच्चा भक्त मानता है, उसके ऊपर ये फिर बाबा का वचन लागू होता है कि आप मांसाहार से परहेज करें। मांसाहार तो क्या, बाबा तो फिर प्याज के लिए भी बोल रहे हैं कि अगर प्याज खा करके उसको हजम करने की ताकत हो तो ही प्याज खाना। और मांसाहार खाने के बाद जो वृत्तियां उठती हैं, काम का वेग बढ़ जाएगा, क्रोध का वेग बढ़ जाएगा, ईर्ष्या का वेग बढ़ जाएगा। क्या उन वृत्तियों को फिर आप अपने काबू में ला सकेंगे? नहीं ला सकेंगे। और अगर वो वृत्तियों को आप अपने काबू में नहीं ला सकते हैं तो फिर मांस खा करके उन वृत्तियों को बढ़ाने का क्या फायदा? तो हां, बाबा अवश्य मांस खाते थे, खिलाते थे, लेकिन उनकी वाणी ये है कि तुम लोगों को तो प्याज भी नहीं खाना चाहिए। ये अंतिम सत्य है। हमारे लिए तो प्याज भी वर्जित है, मांसाहार तो बहुत दूर की है, बहुत दूर की बात है। प्याज खाना भी वर्जित है। तो हम लोग आखिर में सिर्फ ये याद रखेंगे, बाबा क्या करते थे, वो तो उनका अवस्था है, उतनी ऊंची अवस्था है, वो उनके लिए ठीक है। लेकिन हम उतनी ऊंची अवस्था पे अभी पहुंचे नहीं हैं, हमारी औकात नहीं है कि हम मांस खाएं। तो हमारे लिए तो उनकी वाणी का आदर करना ही सर्वोपरि है। और उनकी वाणी है, प्याज खा करके हजम करने की ताकत हो तो ही प्याज खाना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मांसाहार से रिलेटेड जो भी बातें हैं साफ हुई होगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को इसके ऊपर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकता है। ओम साईं राम। सारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। आज बहुत अच्छे से क्लैरिटी हुई इस टॉपिक के बारे में। लेकिन बस एक क्वेश्चन बीच में मन में आया था, जब आपने स्टार्टिंग में बोला था कि बाबा उनकी यवन लोग भी आते थे और उनकी वासना को ख़त्म करने के लिए मांस मतलब उनको खिला देते थे कि वो वासना उनकी ख़त्म हो जाए लास्ट स्टेज पे, ऐसा कुछ। तो वो मैं थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं हुई, उसका क्या मतलब था? अच्छा, मतलब? ओके। कुछ लोग भक्तों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छूटना तो चाहते हैं, जो मांस खाने की वृत्ति से छूटना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं छूट रहा। जिनकी वृत्ति वहां तक पहुंच चुकी है, उनको मालूम है कि ये गुनाह है, ये पाप है, ये अच्छा कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी वो वृत्ति बलात् उनको खींच रही है। और ऐसे संघर्ष में जो लोग पड़े हुए हैं, तो वैसे लोगों को मतलब दो टुकड़ा खा करके उनकी वासना को हमेशा के लिए शमन करते थे, मिटाते थे। मतलब जिनकी वृत्ति वहां तक पहुंच चुकी थी कि हम छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन वो छूट नहीं रहा। आज हमें भी कुछ लोग होंगे छोड़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी है ना, कभी कभी बीच बीच में वो वृत्ति उठ रही हैं। तो चलो ठीक है, इसकी वृत्ति को खत्म ही कर देता हूं, क्योंकि वो सद्गुरु अपने हाथ से खिला रहे हैं। उसमें एक ताकत है, उसमें एक पावर है कि दो टुकड़ा
अगर उनके मुख में डाला गया तो उनका हमेशा के लिए वो वासना की शमन हो गई। और एक बात, बाबा अगर एक बोटी लेकर के अगर अपने मुख में डाल करके उसको चबा के अगर निगलते हैं तो हजारों लोगों की मांस खाने की वासना छूट जाती थी, ये भी उतना ही सच है। तो उनका सामर्थ्य को लेकर के हम डाउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा सवाल था, प्लीज। आज का ये टॉपिक, हम गोवा में साई सत्संग जब भी आयोजन किया था तभी उसको भी कृष्णा जी सर ने वो टॉपिक लिया था। दूसरी बात यह है, मैं 11वां अध्याय में थोड़ी सी एक मेरी गलती हो जाएगी तो भी मैं आपको बोल सकता हूँ। सिद्धी फाळके को बोकड कापावा असं सांगितलं होतं, तर एक मला विश्लेषण करून द्या। ओके ओके ओके। 11वें अध्याय में एक लीला है आजी सिद्दीक फाल्के की। 3 सवाल पूछते हैं बाबा। पहला सवाल, 4 किस्तों में 40,000 रुपया क्या तू मुझे दे पाएगा? तो हाजी सिद्दीक फाल्के बोलते हैं, बाबा 40,000 तो क्या, मैं आपको 40 लाख रुपया दूंगा। ये सेकंड क्वेश्चन था उनका। पहले क्वेश्चन में वो बोलते हैं कि 12वीं नामक एक कुआं है, क्या वो कुएं की जो पगडंडी है वो बहुत ही कांटे कंकड़ों से भरा पड़ा है, क्या तू उस पगडंडी पे चल करके वो कुएं तक पहुंच पाएगा? तो हाजी सिद्दीक फाल्के बोलते हैं, हाँ बाबा, वो कितना भी विकट क्यों ना हो, मैं उस राह पे चल पाऊंगा, बस खाली मुझे आप अपने चरणों के निकट बिठा लीजिए। वो कितना भी दुर्गम हो वो रास्ता मैं तय कर लूंगा, मैं चल पाऊंगा। और तीसरे सवाल में बाबा बोलते हैं, आज एक बोकड़ काटने की इच्छा है, तुझे क्या चाहिए? उसका मांस चाहिए, या हड्डी से लगा हुआ मांस चाहिए, या फिर वृषण वासना मतलब कलेजा, ऐसा कुछ चाहिए, बता तुझे क्या चाहिए? तो सिद्दीक फाल्के बोलते हैं, बाबा आपका कोलंबा में, आपका भिक्षा पात्र में जो कुछ भी होगा अन्न, मैं उसको ग्रहण करके मैं अपने आप को धन्य भागी मानूंगा। अब यहाँ पे क्योंकि मांसाहार से ये संबंधित है ये सवाल, इसलिए उन्होंने ये सवाल उठाया कि आज एक बोकड़, एक बकरी काटने की मनीषा है, तो तुझे क्या चाहिए? यहाँ पे बकरी काटने का मतलब है कि हे हाजी सिद्दीक फाल्के, मैं तेरे अहम रूपी बकरे का खात्मा करना चाहता हूं। और अहम रूपी बकरे का 3 अंग है। एक है साधारण मांस, दूसरा है हड्डी से चिपका हुआ मांस, और तीसरा है कलेजा जैसा। तो जो पहला मांस है ना, साधारण मांस, वो है देह अभिमान, और दूसरा जो हड्डी से चिपका हुआ मांस है वो है देह आसक्ति, और जो कलेजा, जो उसकी आत्मा है, वो है देह बुद्धि। क्योंकि ये टॉपिक अभी आपने पूछा है तो फिर विस्तार से ही बताना होगा। तो ये 3 चीजें अलग हैं। देह अभिमान, देह अभिमान किसको कहते हैं कि बाबा मैं आपकी भक्ति तो करता रहूंगा लेकिन मेरे जीवन में किसी चीज की कोई कमी मत करना। नाम, शोहरत, पैसा, धन, वैभव सब मिलता रहे, मतलब वो मांस, वो गिराने की ताकत नहीं है। तो आजी सिद्दीक बोल रहे हैं कि मैं उसको भी गिराने के लिए तैयार हूं। और बाबा बोल रहे क्या तो उसको गिराने के लिए तैयार है? पहले इसमें मांस, और दूसरा है, और उससे थोड़ा और गहरा, मांस के अंदर जाने के बाद हड्डी लगती है, और हड्डी से चिपका हुआ थोड़ा सा मांस होता है। तो बाबा बोल रहे हैं देह आसक्ति, मतलब पहले इसमें तो कैसा है कि सारे जो आलिशान चीजें हैं वो बाबा ने पूछ लिया क्या वो चीजों को गिरा देगा? तो आजी सिद्दीक फाल्के बोलते हैं हाँ बाबा मैं गिरा दूंगा। सेकंड क्वेश्चन में बाबा बोल रहे हैं जीवन की जो मौलिक चीजें हैं, जो बहुत ही बुनियादी चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, क्या अगर मैं तुम्हें उस लेवल पे कसना शुरू कर दूं कि तो रोटी, कपड़ा और मकान पे ही मैं तुम्हारे गाज गिरा दूं, क्या तू फिर भी उसको झेल पाएगा? क्या तब भी तेरी भक्ति मेरे प्रति निश्चल रहेगी? वो देह आसक्ति। और तीसरा
देह बुद्धि कि मैं तेरे अस्तित्व को ही मिटा दूंगा, क्या तू मरने के लिए तैयार है मेरे हाथों? ये तीसरा, देह बुद्धि। तो यहां बकरा काटने का मतलब है देह अभिमान, देह आसक्ति और देह बुद्धि। ये तीनों अगर मिट जाते हैं तो तुम भी बाबा जितना ही पूर्ण हो जाओगे, तुम में और बाबा में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। तो बोकड़ का पूरा रहस्य ये है दादा। उम्मीद करता हूं थोड़ा सा हायर लेवल का है बात, लेकिन थोड़ा आप बार बार सुनेंगे ना ये सत्संग, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के हृदय को छू लेगा। देह अभिमान, देह आसक्ति और देह बुद्धि, मतलब देह अभिमान सतह का है, उससे ज्यादा डीप और सूक्ष्म देह आसक्ति है। देह अभिमान में सारे लैविशनेस, उसको गिराने की बात कर रहे हैं बाबा। तो हाजी सिद्दीक फाल्के बोलते हैं हाँ मैं गिरा दूंगा। उसके बाद बाबा बोलते हैं जो बुनियादी चीज है, रोटी कपड़ा और मकान पे ही मैं तुम्हारा गाज गिरा दूंगा, रोटी कपड़ा मकान से ही मैं तुम्हें महरूम कर दूंगा। क्या उसकी तैयारी है? तो फाल्के बोल रहे हैं हाँ बाबा उसकी भी तैयारी है। और एंड में जाकर के बाबा बोलते हैं मैं तुझे ही खत्म कर दूंगा। क्या उसकी तैयारी है? मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसकी शरणागति को, उसके समर्पण को बाबा पुख्ता करते जा रहे हैं और आगे और आगे और आगे ले जा रहे हैं। तो अच्छा है मांसाहार के साथ आपने ये टॉपिक लिया, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा सवाल दादा, बहुत अच्छा सवाल। जय साईराम सर। जय साईराम, जय साईराम। प्याज और लहसुन के संदर्भ में बाबा मना करते हैं क्या? हाँ नहीं देखिए, मना करते हैं मतलब अभी समझो आप साधना में हैं, आप अपनी वृत्तियों को बटोरना चाहते हैं, आप उसके ऊपर काबू पाना चाहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो षड विकार है, ये 5 विषयों की जो आसक्ति है, आप इसके ऊपर कसकर शिकंजा कसना चाहते हैं और वो आपके आपे के बाहर जा रहा है। तो उस समय मैं इन चीज़ों को भी वर्जित करता हूँ। बाबा का बोलने का मकसद वही है कि अगर प्याज और लहसुन को खा के पचाने की ताकत हो तो ही खाना, क्योंकि वो खाने के बाद जो वृत्तियाँ उठती हैं उसको दबा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर साधक के तौर पे अगर हम प्याज और लहसुन को भी कुछ समय तक अगर वर्जित करते हैं तो बाबा ना छूटेंगे, ये भी उतना ही सच है। हाँ ये भी उतना ही सच है। ओम साईराम कृष्णा जी। ओम साईराम, ओम साईराम। आपने मांस के लिए मना किया, जिससे बाबा ने मना किया। आज का टॉपिक बहुत अच्छा था। हाँ हाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं हाँ मछली खाने के लिए हार्ट पेशेंट को, प्रोटीन मिलता है नॉनवेज से, तो उस पर आपका क्या कहना है? डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं लोगों को, पेशेंट को खासकर। देखिए ये डिपेंड करता है हर इंसान के अपने अपने दृढ़ संकल्प कितना है। अगर उसका संकल्प इतना स्ट्रांग है कि नहीं बाबा ने अगर मना किया है तो बाबा मैं मृत्यु भले आ जाए लेकिन मैं आपका वचन से परे नहीं जाऊंगा, तो फिर आप पूरा वजन बाबा पे डाल रहे हैं, बाबा संभाल लेंगे। और यदि उतनी ताकत नहीं है तो फिर डॉक्टर की बात मानिए, कुछ समय के लिए आप उसको अपना लीजिए मतलब। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी श्रद्धा बाबा पे कितनी है। अगर श्रद्धा पूरी तरह से अगर उन पे है तो आप बोलेंगे मेरा जो मेन डॉक्टर है उसने नहीं बोला है तो ये डॉक्टर की बात मैं नहीं मानता। तो डिपेंड करता है कि आपकी ताकत कितनी है, आपकी श्रद्धा कितनी है, आपका समर्पण कितना है, उस पर निर्भर करता है। इसका आंसर मतलब सीधा सीधा नहीं दिया जा सकता। हाँ लेकिन अगर आपकी श्रद्धा उतनी ऊंची है कि मेरा डॉक्टर जो है मेरे बाबा, उन्होंने इनकार किया है तो फिर कोई डॉक्टर की बात मैं नहीं मानूंगा, तो फिर तो वो अलग लेवल का श्रद्धा है। और डेफिनेटली और ऐसी श्रद्धा की जीत ही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनोहारिणी शापताप निवारिणी अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी परम कल्याणकारिणी सच्चित आनंद प्रदायिनी अनंत कोटि साई नाथों की जननी साक्षात साई स्वरूपिणी ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।